अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मेंबरान हैं तो अब आपको बिजली सस्ती मिलेगी, बाकी सार्फिन निश्ता। नाज़रीन किराम, ये क्या खबर है, आज इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मेंबरान ही होंगे, बकाया पाकिस्तान निश्ता। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है और इसकी रीच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ताकि अरबाब इख्तियार तक आवाम की आवाज़ जो है वो पहुँच सके, क्योंकि वो आवाम की आवाज़ क्या है, वो अवामी मुतालबा क्या है, वो इसी वीडियो के आखिरी हिस्सा के अंदर जो हम चलकर आपको बताएंगे। उससे पहले ना इकराम, हम आपको बताते चलें कि ये प्रोटेक्टेड सार्फिन की जो खबर है, ये क्या खबर है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मेंबरान हैं सिर्फ उन्हें जो है सस्ती बिजली मिलेगी। ना इकराम, गुज़िश्ता दिनों जब आपका मालूम है कि कैमा कमेटी का एक इजलास हुआ जिसके अंदर ये फैसला हुआ है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन की जो कैटेगरी है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा 2027 तक। आपको पता है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन उन सार्फिन को कहा जाता है जिनका माहाना बिजली यूनिट का इस्तेमाल जो है वो 200 यूनिट तक होता है, और ये पाकिस्तान के टोटल सार्फिन का 58% बनता है, और जिन्हें बिजली के बिलों के अंदर 60% तक जो है वो सब्सिडी दी जाती है, रियायत दी जाती है। नहीं कराम, आपको ये भी मालूम होगा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन का जैसे ही एक यूनिट जो है 200 से 1 यूनिट ऊपर होता है तो उनके बिजली के यूनिट के अंदर जो है कीमत के अंदर 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। उनका बिजली का बिल जो कि 2025 होता है वो सीधा 8,500 रुपये पे चला जाता है। अब ये सहूलत जो है, ये रियायत जो है, ये सब्सिडी जो है वो ख़त्म होने वाली है 2027 तक जो है। तो अब इन सार्फिन का जो कि मुस्तहिक होंगे सार्फिन, जिनको जो है प्रोटेक्टेड सार्फिन कहा जाएगा, जिनको ये रियायत दी जाएगी, ये सब्सिडी दी जाएगी, वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मेंबरान होंगे वहाँ से इनका डाटा इकट्ठा करके तो उन्हें जो है ये रियायत जो वो दी जाएगी। इसके अलावा बकाया पाकिस्तान के किसी भी जो सारिफ होगा बिजली का उसे जो रियायत नहीं दी जाएगी, उसको बिजली के यूनिट का वही रेट लग कर आएगा जो कि एक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ को जो है वो लग कर आएगा। यूँ समझिए कि अगर प्रोटेक्टेड सारिफ का यूनिट का रेट जो है 12 से 14 रुपये है तो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ का रेट जो है वो 37 रुपये है, तो उसे जो 37 रुपये लग कर ही आएगा। अब उसे भी जो है वो दुगना बिल जो है बल्कि 3 गुना ज़्यादा बिल जो है बनना पड़ेगा। लेकिन जो रियायत होगी वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मेंबरान को होगी, वो भी रियायत उन्हें बिजली बिल के अंदर नहीं होगी। ये नहीं कि उन्हें बिजली बिल के अंदर जो है उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, उन्हें रियायत दी जाएगी, उन्हें प्रोटेक्टेड सारिफ रखा जाए, नहीं, बल्कि बिजली बिल के अंदर भी उन्हें नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ जितना ही बिल अदा करना पड़ेगा। ये रियायत जो है उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इकट्ठे करने के बाद कि आया ये लोग जो है, ये मेंबरान जो है, इनका माहाना बिजली यूनिट का इस्तेमाल जो है वो 200 यूनिट तक है, इन्हें जो है इनके अकाउंट के अंदर जो रकम जो है सब्सिडी की सूरत में जो बिजली बिल के अंदर देनी होती है, फ़र्ज करें कि बिजली बिल के अंदर उनका बिल बनता है 6,000 रुपया, तो वो 2,2500 जो है वो जमा करवाते हैं। तो इस तरह उन्हें जो है वो 3,500 4,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, तो वो जो सब्सिडी होगी वो उनके अकाउंट के अंदर जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अकाउंट है उनका, उसके अंदर जो है उन्हें ट्रांसफ़र की जाएगी। वहाँ पर उन्हें सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। बिजली बिल के अंदर उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। वहाँ पर उन्हें माहाना बिजली बिल जो है वो पूरा अदा करना पड़ेगा जो कि आम पाकिस्तानी अदा करते हैं। लेकिन वहाँ पर उन्हें जो रियायत मिलनी है बिजली बिल के अंदर वो कैश की सूरत में उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो उन्हें मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर माह जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जो वो रेगुलर मिलते रहे, बाद दफ़ा इसके अंदर जो वो तौतुल भी आ जाता है। तो इस तरह इकराम जो दूसरे पाकिस्तानी कंज्यूमर होंगे उनके साथ जो वो एक बड़ी ज़्यादती होगी। नेपरा को, पावर डिवीज़न को और वफाकी वजारत पानी और बिजली को इसके ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए, इस पॉलिसी के ऊपर, अपने इस फैसले के ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए। इससे एक आम पाकिस्तान की ज़िंदगी के अंदर मज़ीद जो है वो दुश्वारी आएगी, क्योंकि वो पहले ही महंगी बिजली की वजह से बहुत परेशान है, तो इससे मज़ीद जो है महंगी बिजली का बिल जो है उसे अदा करना पड़ेगा। तो लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मेंबरान होंगे उन्हें तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो एक आम पाकिस्तानी होगा जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है
उसकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी अजीरन हो जाएगी। तो लिहाजा ये अवामी मुतालबा इस खबर के बाद, इस फैसले के बाद जो कि कहमा कमेटी के इजलास के अंदर हुआ है, ये काफ़ी ज़ोरों शोर के साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर उठाया जा रहा है कि ये जो फैसला है इसे रिवर्स होना चाहिए, इसे वापस लिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि बिजली सस्ती की जाए। आप जो है वो प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी ही ख़त्म कर रहे हैं। उस प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी ख़त्म करने के बाद आप उन्हें जो है बिजली का बिल जो है, बिजली का यूनिट का रेट जो है वो 3 गुना ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये ज़्यादती है। ये जो बिल का रेट है, बिल की जो यूनिट की कीमत है, इसे कम होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, ताकि छोटे सार्फिन जो कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है, उन्हें जो है इसके ऊपर जो मज़ीद रिलीफ हासिल होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है कहमा कमेटी को जो है वो गौर करना चाहिए। अगर आप भी इस अवामी मुतालबे के हमायती हैं कि हुकूमत को, नेपरा को, पावर डिवीज़न को और वफाकी वजारत पानी और बिजली को जो है ये प्रोटेक्टेड सार्फिन की जो कैटेगरी ख़त्म होनी है, इसके ऊपर जो है वो नज़र षानी करनी चाहिए। प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी को 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट तक जो है वो करना चाहिए। तो ये जो अपना फ़ैसला हुआ है, इस फैसले के ऊपर नज़र षानी करनी चाहिए, तो बिजली सस्ती करनी चाहिए। तो अगर आप भी इन अवामी मुतालबात के हमायती और मुफ्त यूनिट का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म होना चाहिए, जो कि एक बड़े भरकम जो यूनिट जो है वो इस मुफ्त बिजली के सरकारी मुलाजमीन को दिए जाते हैं, उनका भी जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए। अगर आप भी इस अवामी मुतालबे के हमायती हैं तो आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर येस लिखना है। अगर आपके पास दीगर कीमती कोई और आ रहा हो इस फैसले के बाद, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो आरा भी दर्ज करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपकी कीमती आरा जो है वो अपने ब्लॉग के अंदर जो है वो शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये ना कि कुछ अपडेट थी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसकी रीच को बढ़ाइएगा, ताकि अरबाब इख्तियार तक आवाम की आवाज़ पहुँच सके कि आवाम जो है वो क्या चाह रहे हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।